हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और आपको बता दें, नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी की बहुत ही सीरियस मीटिंग शुरू होने वाली है। बैठक में योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। ये मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में वो गलती नहीं करना चाहती जो उसने बंगाल में की है। इसलिए इस मीटिंग में बीजेपी के तमाम वो सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बुलाए गए हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। सबसे फीडबैक लिया जा रहा है और सबको बहुत अहम टास्क दिया गया है। यूपी में कप्तान तो योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, लेकिन ग्राउंड पर क्या बदलने जा रहा है, इसके लिए देखिए कि आज बीजेपी की इस मीटिंग में क्या हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव इनसाइट स्टोरी देखिए। योगी के ट्रेनिंग कैंप से बहुत बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। बीजेपी बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रही है। 2 दिन योगी आदित्यनाथ ने महामंथन किया है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों के साथ मीटिंग हुई है और इसमें योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज देखिए। सांसदों और मंत्रियों को साथ लेकर चलने की कोशिश है। आखिर बीजेपी की इस बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग में निकला क्या? इसे आप योगी आदित्यनाथ का ट्रेनिंग कैंप कह सकते हैं। 84 सांसद बुलाए गए। यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स और बहुत पॉजिटिव तरीके से डिकोड करके जिम्मेदारी बांटी गई है। 403 सीटों में ग्राउंड लेवल की जिम्मेदारी 84 सांसदों के पास होगी, यानी हर सांसद के खाते में 5 सीट। कौन सा सांसद, कौन सा मंत्री किन विधानसभा सीट पर ध्यान देगा, उसका अपना कास्ट फैक्टर कैसे जमीन पर काम करेगा। मंत्रिमंडल में जो खूबसूरत गुलदस्ता बनाया है, खूबसूरत गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का फूल, हर किस्म का, हर प्रकार की खुशबू का फूल हो। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार में क्षेत्र का भी बैलेंस किया गया है, जातियों का किया गया है, वंचित समाजों को भी देखा गया है। आप 6 में से देख रहे हैं कि 5 मिनिस्टर हैं वो पिछड़े और दलित समाज से आते हैं। जैसे उदाहरण तौर से मैं ही अपने समाज का आज़ादी के बाद का पहला मंत्री हूँ। एसपी बघेल हो, विजयपाल तोमर हो या फिर बीएल वर्मा, पिछड़ी जातियों को लेकर बीजेपी का फोकस बहुत क्लियर है। बीजेपी में जाति आधारित इसी स्ट्रेटजी पर बात हुई है। 1% का वोट बैंक खास है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। उत्तर प्रदेश के मैं गरीबा समाज को केंद्र सरकार में प्रतिनिधि दिया है, मंत्री बनाया है। तो मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया, सभी सांसदों को आमंत्रित किया था। यूपी में 2022 के चुनाव में जाति एक बार फिर बड़ी भूमिका निभाने जा रही है और बीजेपी का पूरा ध्यान इसी फैक्टर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने पर है। बीजेपी ग्राउंड लेवल पर अपना कनेक्शन बढ़ाना चाहती है। यूपी में हर बीजेपी सांसद और यहाँ के मंत्रियों को ग्रास रूट पर अपनी पकड़ और मजबूत करने का आदेश मिला है। बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से पार्टियों के मंत्रियों और सांसदों को कहा गया है कि वो अब जन यूपी में अपने अपने इलाकों में आशीर्वाद यात्रा पर निकले। 16 से 18 अगस्त के बीच वो खुली जीप में अपने संसदीय क्षेत्रों में घूमे, वोटर लिस्ट पर काम करें। आशीर्वाद यात्रा के लिए अभी हम लोगों को दिशा निर्देशन दिया जाएगा, किस तरह से हम लोगों को अपने क्षेत्र में लगना है, बूथ पर या जिले पर किस तरह से आदरणीय जो मंत्री लोग बनाए गए हैं इनका स्वागत करना है। वोटर लिस्ट में हम लोग काम करें, उसमें जो फर्जी वोट हैं वो कट जाएं, जो नए 18+ के वोट बनने हैं वो बन जाए। वैसे जातियों को लेकर बीजेपी का फॉर्मूला सेट है। उसने केंद्रीय कैबिनेट में बनाए गए ओबीसी मंत्री, अनुसूचित जाति के मंत्री और स्वर्ण मंत्रियों पर बड़ा दारोमदार रखा है। फॉर्मूले के तहत एक सांसद के पास अपने इलाके में आने वाली 6 से 8 विधानसभा सीटों का जिम्मा होगा। एक मंत्री के पास 3 लोकसभा के तहत आने वाली करीब 24 से 25 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी होगी। उनको वैक्सीन अभियान के बारे में बताना होगा और कोरोना के दौरान सरकार की तैयारियों के बारे में बताने के लिए कहा गया है। वैक्सीन पूरे पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है और हमें उसको सभी सांसदों की ड्यूटी है कि हम अपने वो वैक्सीन सेंटर पे जाए, मुआयना करें, लोगों तो घर से ले जाकर दिलवाए। जनता ने समझा है कि ये वैश्विक महामारी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से इसको सामना किया है वो अपने आप में अद्भुत है और हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री तो खुद गांव तक गए हैं। विपक्ष जो नादारत रहा कठोर परीक्षा के समय, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो फिर से अपने पुराने एजेंडे पर जातीयता के उतर रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब भी चुनाव आता है
तो इनको जातियों की याद आती है, क्योंकि काम ये करे नहीं होते हैं। बीजेपी ने अपने सांसदों को अपने अपने इलाके की विधानसभा सीट जिताने की जिम्मेदारी दी है। हर लोकसभा सीट में 6 से 8 विधानसभा सीट होती है और इस तरह बीजेपी ने अभी से चुनाव प्रचार का मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। इसी तरह पार्टी ने 84 सांसदों को कहा है कि अब उन्हें चुनाव लड़ना नहीं बल्कि लड़ाना है, और वो भी 403 सीटों पर। यूपी में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अहम है और इसीलिए बीजेपी का फोकस इस वक्त 3 फैक्टर पर ज्यादा है। पहला और सबसे खास है ओबीसी फैक्टर, दूसरा है दलित वोट बैंक और तीसरा है स्वर्ण वोट, जिसमें राजपूत के साथ ब्राह्मण वोट पर पार्टी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। बैकवर्ड, ओबीसी, दलित, सवर्ण, राजपूत और इस बार ब्राह्मण वोट सबसे ज्यादा डिमांड में है और बीजेपी इन सभी वोट बैंक्स को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 100 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों का डायरेक्ट असर है। मिसाल के तौर पर मथुरा में 17% ब्राह्मण हैं, वाराणसी में 16% ब्राह्मण हैं। 15% से ज्यादा वोट वाली सीट बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, चंदौली, कानपुर और इलाहाबाद भी है। जाति का ऐसा ही समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट में भी देखा जा रहा है। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी जाट बेल्ट को नहीं खोना चाहती, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट में खासा एक्टिव हो गए हैं। पश्चिमी यूपी के बहुत ही खास इलाके बागपत में योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की। सबसे पहले वो सिसाना गांव के एक प्राइमरी स्कूल में गए, फिर जिला अस्पताल का दौरा किया और आखिर में आसपास के बीजेपी नेताओं से मिले। जो कार्य यहाँ पे 65 से 70 वर्षों में नहीं हो पाया, वह कार्य पिछले 4 वर्ष का कार्यकाल प्रदेश सरकार का और 7 वर्ष का कार्यकाल केंद्र सरकार का है। इस दौरान बागपत में सब देखने को मिल रहा है। 120 करोड़ रुपए की लागत से जो विकास के कार्य यहाँ पर संपन्न हुए, पावर हाउस के निर्माण की कार्रवाई यहाँ पर बड़े पैमाने पर हुई। इसके अलावा मेरठ, बागपत, सोनीपत मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जो कार्य यहाँ पर हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में जबरदस्त होमवर्क कर रखा है। अगर आगरा में दलित वोट बैंक की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की इस वोट बैंक पर जबरदस्त तरीके से नजर है, और इसके अलावा कुर्मी और पटेल वोट बैंक की बात किया जाए तो इनसे आने वाले सांसदों को भी केंद्रीय कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिमी यूपी और ब्रज के इलाके के बाद बीजेपी कानपुर के आसपास के क्षेत्र, लखनऊ के आसपास की सीट जो अवध में आती है, और फिर पूर्वांचल यानी काशी जो प्रधानमंत्री की भी सीट है, और गोरखपुर के तहत आने वाली सीट जहां खुद योगी आदित्यनाथ का काफी असर है। बीजेपी इसी तरह एक एक विधानसभा सीट पर ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लीडरशिप कैसे काम कर रही है उसे ऐसे समझिए। पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और साथ में प्रभारी राधा मोहन सिंह हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं और संगठन मंत्री सुनील बंसल हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा यूपी की कमान उनके हाथों में है। अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव भी है और अब कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें भी हैं। योगी मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें बहुत दिनों से लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि ये विस्तार यूपी में बीजेपी के 4 एमएलसी मनोनयन के बाद किया जाएगा और इसमें वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा जो केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में अपनाया गया था। यानी योगी के नए मंत्रिमंडल में दलित, ओबीसी और ब्राह्मण मंत्री की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी 2019 के बाद से ही चुनाव के मोड में है। अगले साल चुनाव है, इसलिए आने वाले 2 से 3 महीने यूपी की पॉलिटिक्स के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी संगठन में बहुत तेजी से काम कर रही है, लेकिन यूपी में विपक्ष अब तक पूरी तरह सक्रिय नजर नहीं आ रहा। किसी को 2022 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के और किसी को 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के सपने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सपने सच होने वाले नहीं है, क्योंकि देश और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। और अगर जनता हमारे साथ रहेगी तो यह जो सपने
सपने देख रहे हैं, अभी से जो अपने अपने खेला होवे की बात कर रहे हैं, तो यह उनका मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। वैसे इस मीटिंग को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली और लखनऊ में दूरी है और बीजेपी को दिल्ली बुलाकर सांसदों से हालचाल लेना पड़ रहा है। अखिलेश जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि अखिलेश जी का परिवार बड़ा सीमित है और उनकी जो सोच है वो भी बड़ी सीमित है। उनका काम चुटके लेना है, वो धरातल पे काम नहीं करते हैं, वो ट्विटर के मुख्यमंत्री हो गए हैं। ये दूरी नहीं है, ये परस्पर प्रेम है कि मुख्यमंत्री सांसदों के साथ वार्ता कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये दूरियां नहीं है, ये निकटता का परिचायक है। यूपी में 2022 के चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ इस वक्त सेंट्रल लीडरशिप के संपर्क में हैं। दिल्ली और लखनऊ के बीच लगातार बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बात हो रही है। ये बैठकें निरंतर होती रहती हैं। पहले लखनऊ में भी इस तरह की बैठकें हुई हैं, सांसदों के साथ अलग से बैठा गया है और निश्चित रूप से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और बड़ी संख्या में सांसद उत्तर प्रदेश से चुन के आए हैं, तो उनके साथ बैठ के बातचीत करना, अन्य प्रकार की योजनाओं पे काम करना, परामर्श करना, ये तो एक पार्टी का प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। इससे पहले बीजेपी का नेतृत्व बिहार और झारखंड समेत कुछ और राज्यों के सांसदों के साथ बैठक कर चुका है। बीजेपी के सांसद भले ही इसे रूटीन बैठक कहें, लेकिन सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरा देश अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में सोच रहा है। योगी आदित्यनाथ के लिए मिशन 2022 मोदी के मिशन 2024 से ज्यादा मायने क्यों रखता है, ये भी समझिए। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 में से 312 सीटें जीती थी। बीजेपी को करीब 40% वोट मिला था। तब नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 24 रैलियां की थी। चुनाव में इस बम्पर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 80 में से 62 सीटें जीती। ये बात जरूर है कि ओवरऑल नेतृत्व नरेंद्र मोदी का था, तो वोट उन्हीं के नाम पर पड़े, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी एक मोहर थी। हालांकि 2022 के चुनाव में पूरा दारोमदार योगी आदित्यनाथ के नाम पर है, वही फेस वैल्यू है, उन्हीं का कार्यकाल अलग अलग पैमाने पर कसा जा रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।